यूं तो ननद भाभी में नोक झोंक के किस्से सालों पुराने हैं। ऐसे में क्या होगा अक्षरा का हाल जब 9 महीनों के लिए उसकी ननद आएगी उसके ससुराल। अरे क्या कछुए की तरह धीरे धीरे कर रही है, अभी तक झाड़ू नहीं लगी? चाय पानी कब बनाएगी? बस हो गया माँ जी। शुक्र है कि मेरी नल्ली ननद अब इस घर में नहीं, वरना एक की दो लगाती है। मुबारक हो प्रीता जी, आप प्रेग्नेंट हैं। सच्ची मुच्ची डॉक्टर? निशांत, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? खुश हूँ प्रीता, लेकिन अब खर्चा बढ़ने वाला है, इसलिए जम के मेहनत करनी होगी। तभी प्रीता की सास मधु ने कहा, बहू अब तुझे ये काम चोरी छोड़नी होगी। जितना ज्यादा काम धंधा करेगी नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस रहेगा। ये सुनते ही ननद के खुराफाती दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगी। निशांत, मैं सोच रही हूँ अपनी पहली डिलीवरी के लिए मैं माँ के घर चली जाऊं। खैर निशांत भी तो यही चाहता था। क्यों नहीं, मैं कल तुम्हें छोड़ आऊंगा। और अगले ही दिन प्रेग्नेंट ननद बहुत सारे सूटकेस भरकर मायके चली आती है। माँ, माँ! बेटी को देखते ही मंजूवती फूल ही नहीं समाती, लेकिन भाभी के तो दिल में जैसे दर्द उठ जाता है। ये कहां से मुंह उठाकर चली आई? मेरी बच्ची, मेरी प्रीता, कैसी है तू बिटिया? तेरे ससुराल वाले तुझे प्यार तो करते हैं ना? तुझे खुश तो रखते हैं? हाँ, बिना प्यार के ही तो फुटबॉल के जैसे फूल कर आई है, मोटी कहीं की। अरे प्रीता दीदी, आप ऐसे अचानक? बताया भी नहीं, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। माँ, देख रही हो भाभी कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी नहीं कर रही है मेरी। तभी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे ससुर सुजीत ने कहा, बहू बस पूछ ही तो रही थी प्रीता। अजी तुम्हें किसने कहा औरतों के बीच में टपकने को? काम करो अपना। खैर ये सब छोड़ो, माँ पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप नानी बनने वाली हो। क्या? सच में? अजी सुना तुमने? हमारी प्रीता खुशखबरी देने वाली है। तभी प्रीता आंखों में आंसू निकालकर इमोशनल अत्याचार करने लग जाती है। लेकिन माँ अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है मेरी बच्ची? माँ, निशान जी की नौकरी छूट गई है, वो बेरोजगार बैठे हैं, इसलिए मैंने सोचा अपने घर आ जाऊं। अरे तेरा ही घर है मेरी बच्ची, अब तू डिलीवरी के बाद ही जाना। ननद 9 महीने के लिए मायके में रहने वाली है। ये सुनकर बहू के तन बदन में जैसे आग लग जाती है और वह मन ही मन बुदबुदाना शुरू कर देती है। आ गई खर्चा बढ़ाने महारानी। कुंवारी थी तब क्या कम नाक में दम किया था इसने मेरे। लेकिन माँ जी, ननद जी रहेंगी कहाँ? हमारे पास 2 ही तो कमरे हैं। मैं तो डिसाइड करके आई थी भाभी, मैं आपके कमरे में रहूंगी, मुझे तो वही कमरा मनपसंद है। प्रीता जानबूझकर अपनी भाभी को पिंच करती है। अक्षरा पैर पटकते हुए अपने पति के पास आती है। अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ, डरा क्यों रही हो? ननद जी आई हैं। अच्छा प्रीता आई है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लड्डू पेड़े नहीं लेकर आई हैं। वो 9 महीने यहाँ रहेंगी, हमारे कमरे की मांग कर रही हैं। कोई बात नहीं अक्षरा, हम हॉल में रह लेंगे। कुछ महीने अपने पति की इतनी सी बात नहीं मान सकती, प्लीज। अच्छा ठीक है। बेचारी भाभी को मायके में आई प्रेग्नेंट ननद के लिए अपना कमरा छोड़ना पड़ता है। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ रात के खाने में सेम फली बना दूं। ननद नाक से कोड़ते हुए नखरे दिखाने लगती है। छी भाभी, फली कौन खाता है? आपके घर रहने आपकी प्रेग्नेंट ननद आई है, कुछ तो बढ़िया बनाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रीता तू बता क्या खाएगी, तेरा क्या खाने को दिल है? फिर तो ननद चंडबाजी दिखाते हुए अपनी भाभी के आगे ऑर्डर पर ऑर्डर फरमाने लगी। ऐसा करना भाभी, मेरे लिए बढ़िया खट्टी चटपटी सी कढ़ी बना दो और साथ में पुलाव बनाना और जरा सांभर भी बनाकर फटाफट से ले आओ। जी दीदी। अक्षरा दांत पीसते हुए रसोई में आ गई और अपनी प्रेग्नेंट ननद का गुस्सा बर्तनों पर उतारने लगी। लाडो रानी ऑर्डर तो ऐसे दे रही हैं जैसे ये घर नहीं होटल हो। एक तो गर्मी की वजह से सब्जी सोने के भाव हो गई है, सारी सब्जी लग जानी है आज।
इतना कुछ बनाते बनाते अक्षरा पसीनों में नहा गई। वहीं ननद के तो मजे ही मजे थे। प्रीता खा पी कर बढ़िया एसी की हवा में फैलकर पलंग पर सो गई। लेकिन इधर हॉल में सोने की वजह से अक्षरा और उसकी बेटी पलक का बुरा हाल हो गया। ओए मम्मी, मुझे कहा जाए, पलक को यहाँ नहीं छोड़ना, एसी में सोना है। एसी में सोना हमारी किस्मत में कहाँ लिखा है मेरी बच्ची। वहां तो तेरी मोटी भैंस बुआ सो रही है। ऊपर से ये हॉल का पंखा भी मरा मरा सा चल रहा है। एक तरफ दिन भर की थकी बेचारी बहू, ऊपर से भयंकर गर्मी ने सोना मुश्किल कर दिया था। अक्षरा सारी रात जागकर पंखा करती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। ससुराल में कोई भी आ जाए, कॉम्प्रोमाइज घर की बहू को ही करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से सुबह के 5 बजे थोड़ी ठंडक महसूस होने पर अक्षरा सोने लगी। तभी मंजूवती ने उसे जगा दिया। बहू, अरे ओ बहू, शर्म लाज धोकर पी गई क्या? अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। ये नहीं कि घर में प्रेग्नेंट ननद है, उसको टाइम से नाश्ता दे दूं। गौरव, जरा 2-3 हजार रुपए तो दे, प्रीता के लिए फल फ्रूट और घी लाना है। हाँ, ये लो माँ। गौरव ने झट से पैसे दे दिए। तभी अक्षरा टॉन्ट मारती हुई बोली, क्यों मम्मी जी, फल फ्रूट की क्या जरूरत है? आप ही तो कहती हैं घर की रोटी चावल में ताकत होती है। जब पलक मेरे पेट में थी तब मैंने यही खाया था। तभी प्रीता चिढ़कर बोलती है, क्यों भाभी, आपसे अपनी ननद का खाना पीना भी देखा नहीं जा रहा क्या? नहीं प्रीता, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जब अनाज में ताकत होती है तो क्यों खर्चा बढ़ाना। अक्षरा के इस कड़वाहट की वजह से उसकी सास का बर्ताव था, जिस वजह से अब उसके मन में अपनी प्रेग्नेंट ननद के प्रति जलन और बैर आ चुका था। इसी तरह दिन गुजरते गए। मंजूवती अपनी प्रेग्नेंट बेटी के लिए रोज महंगे महंगे फल फ्रूट लाती, नारियल पानी खरीदती और सब चीजें गौरव की सैलरी से चल रही थी। अब गुजरते समय के साथ प्रीता को 5-6 महीने लग गए। गौरव भैया, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, डॉक्टर के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने जाना है। पर ननद जी, अल्ट्रासाउंड तो 700-800 में हो जाता है, ये ज्यादा महंगा नहीं लगता? तुम प्राइवेट से कराओगी? प्रीता को लगता है जैसे अक्षरा उसके भाई की पत्नी होने का हक जमा रही हो। उसे बड़ा दुख लगता है। भाभी, मुझसे क्या चिढ़ मचती है? लगता है इस घर में मेरा रहना आपको खटक रहा है। प्रीता, मैं तो बस ये कह रही हूँ, जब अल्ट्रासाउंड सस्ते में हो सकता है तो बेफिजूल खर्च ज्यादा क्यों लगाना? आगे दवाइयाँ, डिलीवरी का भी खर्चा है। आप जताना क्या चाहती हो कि प्रेग्नेंट ननद ने इस मायके में आके खर्चा बढ़ा दिया है? मुझे खुद भी भैया भाभी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। बेटी की आंखों में आंसू देखकर मंजूवती बौखला जाती है और कंजूस मक्खी चूस सास की तरह अक्षरा के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। बहू, बहू, अरे कान में मैल जम गई है क्या? बहू दौड़ी दौड़ी रसोई में आती है। जी माँ जी। क्योरी, लापरवाह, ये बर्तन धोने का साबुन पानी में गलने को छोड़ दिया है। तेरा बाप लाके देता है क्या? बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, ध्यान रखूंगी। एक तरफ सास की कड़वाहट तो वहीं प्रेग्नेंट ननद सारा दिन भाभी को कुछ न कुछ बनाने की फरमाइश देती रहती। इस वजह से तेल, मसाले, सिलेंडर जल्दी खत्म होने लगते हैं। सुनो जी, सिलेंडर खत्म हो गया है और राशन पानी भी आज ले आना। पर अक्षरा, अभी तनख्वाह नहीं आई, जो भी सेविंग थी वो भी उड़ गई। ये सुनकर मंजूवती सारा दोष बहू पर ही डाल देती है। क्यों री अक्षरा बहू, तू क्या मेरे बेटे को कंगाल करने पर तुली है? अरे राशन क्या कच्चा खा जा रही है जो इतनी जल्दी खत्म हो रहा है, या फिर अपने गरीब मायके वालों को पार्सल कर रही है? भाभी का क्या भरोसा माँ, कर भी सकती हैं। अपनी ननद की मंथरागिरी देखकर अक्षरा गुस्से में भड़क जाती है। बस बहुत हो गया ननद जी, तुम्हें रत्ती भर की शर्म नहीं आ रही है झूठ बोलते हुए? अरे जब से आई हो सारा दिन तो बैठे बिठाइए खाना वो खाना फरमाती रहती हो, तो राशन कहाँ से चलेगा? देखो माँ, भाभी चलती है मुझसे। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तूने एक बार भी नहीं सोचा उसके दिल पर क्या गुजरेगी? इतना भेदभाव देखकर अक्षरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों मम्मी जी, आप अपनी बेटी के लिए महंगे महंगे फल फ्रूट खरीदने पर रज कर खर्चा कर रही हैं। करती थी, लेकिन मुझसे 5-5 रुपयों का चीजों का हिसाब रखती थी। तब नहीं सोचा आपने मेरे दिल पर क्या बीतेगी, मुझे कैसा लगेगा?
ये अपने पति का तो बचा रही है और यहाँ खर्चा बढ़ा रही है। जब ये अपना घर देख रही है तो मैं अपना घर क्यों ना देखूं? कड़वाहट में बोली गई बहू की ये बात मंजूवती के मन में बस जाती है और उसे सारी चीज साफ साफ दिखाई देने लगती है। वहीं प्रीता की जुबान भी चुप पड़ जाती है। मेरा प्रीता से कोई बैर नहीं है, लेकिन माँ जी मैं भी इंसान हूँ, कितना सुनूंगी और कब तक? मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको बहुत तंग किया। मैंने अपना मतलब देख आपको नहीं समझा। मैं चली जाऊंगी, आपका खर्च और नहीं बढ़ाऊंगी। अक्षरा डबडबाई आंखों से ननद को देखकर बोली, मैं तुम्हें अभी जाने ही नहीं दूंगी जब तक छोटू या छोटी को गोद में खिला नहीं लेती। आखिर में ननद भाभी के बीच से सारी खटपट मिट जाती है और अक्षरा अपनी प्रेग्नेंट ननद का बहनों सा बढ़कर ख्याल रखती है। जहां थोड़े दिन बाद प्रीता को एक प्यारी सी बेटी होती है।